नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे गुरु और राहु के योग से बनने वाले गुरु चांडाल योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, वैसे तो यह योग खराब माना जाता है, किसी भी भाव में बने तो इसका कहीं ना कहीं अशुभ फल हमारे जीवन में देखने में आता है। लेकिन कुछ भाव ऐसे बताए गए हैं जिन भावों में अगर यह बन जाए, विशेष तौर पर चार भाव विशेष बताए जाते हैं क्योंकि चार बार होता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जिन चार भाव में बनता है जहां पर को बहुत ही अशुभ माना गया है, वहां पर को यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति को खराब करता है। यानी कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, बुद्धि भ्रम रहता है, शारीरिक तौर पर कष्ट रहता है, आर्थिक परेशानियों का जीवन पर्यंत सामना करना पड़ता है, समाज में कोई मान सम्मान यश आदि व्यक्ति को नहीं मिलता है और कभी भी अपने साथ वह न्याय नहीं कर पाता है। जो उसकी प्रतिभा होती है वह कभी भी सामने नहीं आ पाती है, न वह प्रतिभा का पूरा फायदा जीवन में उठा पाता है क्योंकि बुद्धि भ्रम में रहता है। कहीं भी कोई भी कार्य करे वो कार्य अक्सर उसके जीवन में सब गलत ही होते हैं। कोई भी निर्णय ले तो वो निर्णय भी उसके गलत सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। किसी भी भाव में बने वैसे तो यह अशुभ माना ही जाता है, इसका उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। किंतु जिन चार भाव में विशेष तौर पर यह बताया गया है कि जहां पर कोई यह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो जानते हैं वो चार भाव कौन कौन से हैं। सबसे पहला भाव बताया गया है लग्न। लग्न यानी कि प्रथम भाव। प्रथम भाव में यदि बृहस्पति और राहु साथ बैठ जाते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना गया है। यह पारिवारिक तौर पर भी अशुभ माना गया है, शारीरिक तौर पर भी अशुभ माना गया है। यहां पर को अगर यह योग बनता है लग्न में तो परिवार के साथ व्यक्ति के कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। परिवार से विच्छेद यानी कि परिवार से ऐसा जातक अलग रहता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। लोग ऐसे व्यक्ति से बचना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। इसके साथ साथ ही शारीरिक तौर पर ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी न किसी कष्ट से जूझता रहता है। यानी कि कोई न कोई कष्ट उसको शारीरिक तौर पर आएगा ही आएगा। और यहां तक भी देखा जाता है, बुद्धि भ्रम तो रहता ही रहता है, लेकिन यहां पर को ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति में कुछ पागलों वाले, मेंटली डिस्टर्ब जिसे कहते हैं, वो वाले लक्षण भी रहते हैं। कभी कुछ बोलता है तो कभी कुछ बोलता है, यानी कि कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। ऐसे लोग जातकों पर लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। जिसका खुद का परिवार जिस पे विश्वास नहीं करता हो तो बाहर के लोग क्या विश्वास करेंगे। तभी कहा गया है कि ऐसा जातक अकेले रहता है, परिवार से अलग रहता है। ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल शून्य स्थिति जिसे बताया जाता है वैसी स्थिति रहती है। और शरीर में भी समय समय पर कोई ना कोई कष्ट, भयंकर पीड़ा का ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। आर्थिक तौर पर तो व्यक्ति हमेशा ही जूझता रहेगा, किसी भी भाव में गुरु चांडाल योग बने। आर्थिक तौर पर और बुद्धि भ्रम, बुद्धि भ्रम का अर्थ होता है कि सामने वाला उसी चीज को करेगा, उसको वो निर्णय लेगा, उसका सही सिद्ध होगा। ऐसे जातक निर्णय लेंगे तो उसका कितना ही अच्छा निर्णय हो, वो निर्णय कहीं ना कहीं कुदरती तौर पर गलत सिद्ध हो जाता है, जिससे कि वह धीरे धीरे मानसिक तनाव, डिप्रेशन का शिकार होता है और मानसिक स्थिति ऐसे व्यक्ति की और भी खराब होते हुए जाती है। तो पहला भाव यह बताया गया है। दूसरा भाव बताया गया है पंचम भाव। पंचम भाव तो विशेष तौर पर विद्या बुद्धि का ही भाव होता है। यहां पर को अगर राहु बृहस्पति बैठ जाएं तो व्यक्ति को बस सेम यही लक्षण रहते हैं, लेकिन ऐसे जातक की विद्या भी कभी पूरी नहीं हो पाती है। विद्या से वो कोई भी लाभ नहीं ले पाता है। जिस एजुकेशन को ऐसा जातक करता है, जैसा बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में, उसका उसको कोई फल नहीं मिल पाता है। अगर जो एजुकेशन से उसने अपने कैरियर को बनाने की सोची होगी तो उस फील्ड में वो जाएगा ही नहीं, कहीं और ही निकल जाएगा। बुद्धि भ्रम का शिकार होता है, संतान से संबंधित कष्ट होता है ऐसे जातक को, और हमेशा तिरस्कार जिसे कहते हैं, समाज में हो, घर परिवार में हो, कोई सम्मान नहीं मिलता है। यानी कि तिरस्कार जिसको मतलब लोग त्यागना चाहते हैं, ऐसी स्थिति जातक की जीवन में बन जाती है, जिससे कि वह मानसिक तनाव, डिप्रेशन, सेम जो लग्न के लक्षण हैं वही लक्षण लगभग लगभग चारों भावों में देखने में आते हैं। और यहाँ पर को विशेष तौर पर संतान से संबंधित कष्ट भी जातक को रहता है। पहले तो संतानोत्पत्ति में ही बाधा रहती है, लेकिन अगर हो भी गई संतान तो कहीं ना कहीं वो संतान उसे पीड़ा ही देगी,
उससे उसे कोई बहुत अच्छा लाभ देखने में नहीं आता है। तो ऐसे भाव में तो विशेष तौर पर हम आप लोगों से कहते हैं कि लग्न में हो, पंचम में हो, भाग्य में हो, दशम में हो, तो राहु का रत्न गोमेद तो धारण करना ही चाहिए ऐसी परिस्थिति में, जिससे कि यह योग थोड़ा सा कुछ हल्का हो जाए। साथ में गुरुवार का उपवास या गुरु संबंधित उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर को तो उपाय भी किए जा सकते हैं। बहुत सी युतियों में क्या होता है कि अन्य ग्रह स्थिति देखी जाती है, और यहाँ पर को एक चीज और भी बताई गई है कि यदि ऐसे में शनि की दृष्टि पड़ जाए, विशेष तौर पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो बिल्कुल ही सत्य मानना चाहिए कि ये चीज अवश्य ही जातक के साथ घटित होगी और बल मिल जाता है गुरु चांडाल योग को, बशर्ते कि शनि की दृष्टि या शनि से किसी प्रकार का संबंध बन रहा हो। यहीं पर को नहीं, जो और भी भाव है या किसी भी गुरु चांडाल योग में अगर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो वो बली हो जाता है। और दूसरा, उसमें क्या कहते हैं, विशेष तौर पर जातक को जो चीजें चाह रहा होता है, वो जो चीजें करना चाहता है, वो चीजें उसकी कभी जीवन में हो ही नहीं पाती है, क्योंकि गुरु चांडाल दोष में क्या होता है कि कभी कभी बुद्धि भले ही उल्टी काम करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बुद्धि सटीक भी काम कर जाती है, लेकिन शनि उस चीजों को रोक देता है। यानी कि एक प्रकार से जैसे चंद्रमा के साथ विष योग बनाता है, तो उसी तरीके से राहु के साथ उसका नंदी योग बनता है। तो वो योग बली होने से जो गुरु थोड़ा बहुत भी बुद्धि का इस्तेमाल व्यक्ति करना चाहे तो वो भी नहीं कर पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि गुरु है, बुद्धि का कारक है, तो थोड़ा बहुत तो गुरु चांडाल दोष में भी रहेगा, तो थोड़ा भाई 1-2% तो करेगा, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने से वो चीज भी व्यक्ति की निष्क्रिय हो जाती है। यानी कि शनि की दृष्टि किसी भी गुरु चांडाल योग में पड़े, वो योग बली हो जाता है, और जो भी थोड़ा बहुत फल, कुछ शुभ फल गुरु के माध्यम से मिलना चाहे, वो भी जातक को नहीं मिल पाता है। तो तीसरा बताया गया है सप्तम भाव में। सप्तम भाव यानी कि बिजनेस व्यापार भाव भी कहा जाता है, पत्नी का भाव भी कहा जाता है। यहां पर को गुरु चांडाल योग बन जाए तो ये भी बहुत अशुभ माना जाता है। यह विशेष तौर पर पत्नी के लिए अशुभ होता है। ऐसे जातक का पहले तो विवाह नहीं होता है, जिसका यहाँ पर को गुरु चांडाल योग बन जाए। अगर विवाह हो भी गया तो विवाह से उसको कोई सुख नहीं मिल पाता। पारिवारिक तौर पर क्लेश रहता है पत्नी के साथ, और बहुत जल्दी ही संबंध विच्छेद भी व्यक्ति का हो जाता है, पूरी संभावना ऐसी रहती है। और शनि की दृष्टि, जैसे कि बताया गया है कि शनि की दृष्टि किसी भी गुरु चांडाल योग में पड़ जाए तो समझ लीजिए कि वो चीज होनी ही होनी है। अशुभता तो होनी होनी है, शुभता का मार्ग पूरा ही बंद हो जाना है। और यहाँ पर को भी क्योंकि लग्न में दृष्टि रहेगी, घर परिवार से कोई किसी प्रकार का कोई सुख नहीं, घर परिवार से अलग थलग व्यक्ति रहता है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। आर्थिक स्थिति तो गुरु चांडाल योग में आप देख लीजिएगा, किसी का भी गुरु चांडाल योग कभी भी अच्छी नहीं रह सकती है। भले कितना ही धनी क्यों ना हो, करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, लेकिन धन के लिए वो किसी न किसी रूप से परेशान ही रहेगा। बुद्धि भ्रम सबसे बड़ी बात होती है, बुद्धि भ्रम रहता है। अगर व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, बुद्धि सही है, तो जीवन में वह बहुत कुछ कर सकता है, अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से यापन कर सकता है। यदि व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन बुद्धि भ्रम है, बुद्धि उसकी सही काम नहीं करती है, तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ एक दिन डूब ही जाएगा। और ये स्थान एक प्रकार से मारक स्थान भी होता है। तो ऐसे स्थान पर गुरु चांडाल योग का बनना बार बार हमारे जीवन में कष्ट वाली घटनाओं का होना होता है। यानी कि बार बार कोई ना कोई भयंकर घटना हमारे साथ घटेगी, जिससे कि हमें शारीरिक तौर पर नुकसान होता है। शारीरिक तौर पर जहां नुकसान होगा तो आर्थिक तौर पर भी होगा। तो शरीर में कष्ट, भयंकर एक्सीडेंट के योग भी इसी गुरु चांडाल योग में और अष्टम भाव के गुरु चांडाल योग में देखने में आते हैं। लेकिन यहाँ पर को विशेष बताया गया है। और शनि की दृष्टि यहाँ पर को पड़ जाए तो विशेष तौर पर जो हम बात कर रहे हैं कि मानसिक स्थिति, बुद्धि भ्रम, आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, शारीरिक तौर पर कष्ट प्राप्त होना, तो वह इन 3-4 भावों में ही विशेष तौर पर बताया गया है। जिसमें कि परिवार से अलग थलग रहना, परिवार का सुख नहीं है तो जीवन में कुछ सुख नहीं है, बीवी बच्चों का सुख नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है, वो सारा धन बेकार है, सब कुछ बेकार है, आदमी की मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि सब बेकार है जब जीवन में परिवार नहीं है, बीवी बच्चा नहीं है, कोई अपना नहीं है। तो इन जो आज हम आप लोगों के लिए 4 भाव लेकर आए हैं, तो इनमें बस विशेष बात यही है कि इन भाव में ये बन जाए तो अपना कोई नहीं रहता। इसीलिए व्यक्ति जब अकेले में होता है तो डिप्रेशन का शिकार होता है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, मानसिक तनाव में रहता है, पागलपन के लक्षण उसमें आ जाते हैं, और जहां ये लक्षण आएंगे तो हर चीज व्यक्ति की बिगड़ जाती है। तो सप्तम भाव का गुरु चांडाल योग भी बहुत खतरनाक माना जाता है। इससे संबंधित उपाय अवश्य कर लेने चाहिए, अच्छे योग की ज्योतिषी से भी पूछ लेना चाहिए। अन्य ग्रह स्थिति की भी तुलना की जाती है कि क्या
कुछ कोई ग्रह बचा सकता है, लेकिन चांस बहुत कम होते हैं। हो सकता है कि कोई एक दो ग्रह बहुत अच्छे उच्च के हों और दृष्टि बन रही हो गुरु चांडाल योग में, तो विपरीत जो हम कहते हैं कि कट जाता है, तो नीच भंग राजयोग जैसे कहते हैं, तो उसी तरीके से ये कटने वाले योग भी कुछ रहते हैं। तो कुछ अच्छे ग्रहों की दृष्टि, बली ग्रहों की दृष्टि इस योगों को काट भी सकती है, इनका फल कम भी कर सकती है। वो चीजें अच्छे ज्योतिषी से आप राय मशवरा कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कोई यदि यह बने तो उपाय तो अवश्य कर लेनी चाहिए। उपाय अगर यदि आप नियमित तौर पर कुछ लंबे समय तक करते हैं तो बहुत राहत मिलेगी। जीवन में जो चीजें नहीं हो रही हैं हमारे साथ, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, घर परिवार सुख सुविधाएं जो हम चाहते हैं, आर्थिक स्थिति सही हो, विशेष तौर पर मानसिक स्थिति सही हो, शारीरिक तौर पर आदमी फिट हो, तो वो चीजें प्राप्त हो सकती है। अन्यथा इन चीजों के लिए तो व्यक्ति को रोना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर शरीर फिट नहीं है, शरीर में दिक्कत है, तो आदमी वैसे ही परेशान। धन नहीं है, वैसे ही परेशान। कोई अपना कहने वाला, पूछने वाला नहीं है कि भाई तेरे हाल चाल क्या है, तो वो भी परेशानी है। तो ये चीजें गुरु चांडाल दोष में ही देखने में आती हैं, क्योंकि बुद्धि उल्टी हो जाती है। जहां बुद्धि उल्टी तो सारे काम उल्टे, हम हर चीज को छोड़ते हुए जाते हैं, महत्वपूर्ण चीजों को छोड़ते हुए जाते हैं, हम अपना भला समझ ही नहीं पाते हैं। गुरु चांडाल दोष में यही योग में यही होता है कि हम अपना भला समझ ही नहीं पाते हैं, और जो अपने भले के लिए करते हैं वो सब हमारा उल्टा होता है, बुरा ही हमारे देखने में आता है। अगला बताया गया है एकादश भाव में, यानी कि लाभ भाव में। यहां पर को अगर गुरु चांडाल योग बन जाए तो भी वो ही फल माना गया है, क्योंकि यहां से इन दोनों की, बलि योग की, गुरु चांडाल योग की पंचम दृष्टि जो है, ये सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है। पंचम भाव विद्या बुद्धि का भाव होता है, यानी कि मेन बुद्धि। गुरु चांडाल योग का मेन फल है बुद्धि, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति को प्रभावित करता है। तो यहां पर को भी यह पंचम भाव में इसकी दृष्टि होगी तो बुद्धि भ्रम रहेगा। जो भी हम काम करेंगे उल्टे करेंगे, जो भी हम अपने होंगे उनको हम पराया समझेंगे, और पराये लोगों को हम अपना समझेंगे, वो हमें नुकसान पहुंचा के हमें डैमेज करके निकलते जाएंगे, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे, हम अपनी जिद में ही रहेंगे, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति ऑलरेडी खराब हो चुकी होती है गुरु चांडाल योग के कारण। जहां मानसिक स्थिति खराब, जहां बुद्धि भ्रम, वहां सब कुछ गया। धन गया, तन गया, मन गया, अपने गए, परिवार गया, कोई नहीं रहा। तो लास्ट में क्या होता है, व्यक्ति सुसाइड वाले केस भी देखने में आते हैं, जो वो गुरु चांडाल योग में ही देखने में आते हैं। विशेष तौर पर गुरु चांडाल योग या खतरनाक माने जाने वाले काल सर्प योग, उन्हीं में व्यक्ति अक्सर देखा जाता है। क्योंकि बहुत सी पत्रिकाएं हमारे पास आती है, लोग पूछते हैं कि इसने ऐसा ऐसा किया पंडित जी, किस कारण से किया। भली मृत व्यक्ति की पत्रिका नहीं देखनी चाहिए, लेकिन लोग जबरदस्ती करते हैं। तो इंटरेस्ट हमारा भी रहता है, क्योंकि हमें भी सीखने का मौका मिलता है कि आखिर किन कारणों से ऐसा रहा, ताकि आगे को हम दूसरे की पत्रिका में देखें और उसे सचेत कर सकें। तो अक्सर हमने जो पाया वो गुरु चांडाल योग में पाया। और आपका क्या कहते हैं, कुछ खतरनाक जो काल सर्प योग होते हैं, तक्षक है, विषधर है, शेषनाग है, इन काल सर्प योगों में कुलिक भी में भी देखा गया है। उसमें भी एक घटनाएं होती हैं, आत्महत्या वाली घटनाएं, सुसाइड वाले केस, या एक्सीडेंटल केस, एकदम से मतलब क्या कहते हैं, जबरदस्ती खुद को मतलब कहते हैं एक्सीडेंट के द्वारा मतलब कहते हैं निकाल देना इस दुनिया से, वो चीजें इन्हीं में देखी जाती है। कुछ खतरनाक ग्रहण दोष में भी देखा जाता है। और भी स्थिति होती है जब 5 या 6 ग्रह नीचस्थ हो जाते हैं, और गोचर में भी किसी कारण से वक्री और नीचस्थ हो जाए, तो वो स्थिति भी बड़ी खतरनाक होती है। ये सब हमने कुछ तो किताबों से, कुछ लोगों की पत्रिकाओं से ही सीखा है। तो यहाँ पर को भी हमने यही देखा है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो एक काल सर्प, ये गुरु चांडाल योग है, इसमें भी व्यक्ति की ऐसी स्थिति आ जाती है लास्ट में, क्योंकि कुछ नहीं बचता है, सब जगह से वो डैमेज हो चुका होता है, और लास्ट में दिमाग भी उसका, बुद्धि भी शून्य हो जाती है। तो लास्ट में वो ही चीज वो करने पे विवश हो जाता है। तो एकादश भाव में भी जो काल सर्प योग कह रहे हैं बार बार, गुरु चांडाल योग, क्योंकि काल सर्प योग भी बहुत खतरनाक होता है। काल सर्प योग के भी एपिसोड हमने आप लोगों के लिए बताए हैं। दशम घातक काल सर्प योग तक हमने बनाए, लेकिन विषधर और शेषनाग हम नहीं बना पाए, उस समय पे समय नहीं था। लेकिन अब आगे को हम रेगुलर कार्य कर रहे हैं, अभी तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण हम नहीं दे पाए आप लोगों को समय, तो आगे को और बनाएंगे, तो इसलिए बार बार काल सर्प योग आ रहा है। तो गुरु चांडाल योग एकादश भाव का भी बहुत ही खतरनाक माना जाता है। लाभ तो कभी होगा ही नहीं, लाभ भाव में बैठा हुआ है एकादश भाव, जबकि सबसे पवित्र भाव माना जाता है, शुद्ध भाव, यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह कभी भी कोई खराब फल नहीं देता है, लेकिन योग खराब फल दे जाते हैं।
ग्रह अकेला, भले यहाँ पर शनि बैठे, राहु बैठे, केतु बैठे, नीचे के कोई ग्रह बैठ जाए, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि एकादश भाव पवित्र भाव होता है। इस भाव में बैठा हुआ ग्रह कभी भी खराब फल नहीं देता, लेकिन योग खराब फल देते हैं। वो ग्रह की बात है, ये योग की बात है। तो ये गुरु चांडाल योग यहाँ पर को व्यक्ति को हर जगह से डैमेज, जैसे हम बता रहे हैं, आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, हर जगह पे डैमेज कर देता है। और व्यक्ति कितना ही सही क्यों ना हो, ये योग जब कभी हो सकता है स्टार्टिंग में किसी अच्छे ग्रहों का योग हो, लग्न केंद्र में अच्छे ग्रह बैठ जाए, तो शुरुआत में हो सकता है व्यक्ति का सब कुछ ठीक रहे, लेकिन जैसे ही कभी इनकी दशा, अंतरदशा, इधर उधर कोई ऐसा योग बन गया कि जिस दिन से ये जागृत हो गए, जिस दिन से इनका दिया जल गया, समझो अंधेरे में दिया जल गया इनका, तो बुझाना उसको बड़ा मुश्किल होता है। समझ लीजिए बहुत ही बड़े बड़े उपाय लोग करते हैं, इनके जाप करवाते हैं, उपवास करते हैं, तब भी यह योग बहुत मुश्किल से शांत होता है। फिर ऊपर से प्रभु कृपा है, कुछ प्रारब्ध है, कुछ इस जन्म के कर्म है, तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के उपाय भी सफल हो जाते हैं, लेकिन बहुत बिरले लोग होते हैं ऐसे। तो हम तो ये कहेंगे कि जिनकी जन्म कुंडली में ये योग है और अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उपाय अभी से कर लीजिए, क्योंकि कब काल का चक्र उल्टा घूम जाए कोई नहीं जानता है, क्योंकि कल काल के कपाल में क्या छिपा है कोई नहीं जानता, कल किसने देखा। लेकिन ये चीजें ज्योतिष देखता है, तो इसलिए जब है तो सचेत हो जाइए, कुछ न कुछ उपाय अपने अच्छे ज्योतिषी, जो आपके निजी ज्योतिषी होते हैं, जिनको आप नियमित तौर पर पत्रिका दिखाते हैं, उनसे पूछिए। अगर उन पे विश्वास नहीं है तो जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं उनसे पूछिए कि हम इसके लिए क्या करें, ताकि ये इन फ्यूचर हमें कभी भी किसी प्रकार की परेशानी ना दे। और मैं एक बात को आपको लिख कर देता हूं, जिन लोगों का भी ये योग होगा वो कहीं न कहीं जो परेशानियां हमने बताई उनसे, अब उनमें से किसी न किसी तौर पर अवश्य ही ग्रसित होंगे, और उन्हें आभास होगा कि हमारे जीवन में कुछ हो सकता है ऐसा। ये लिख कर ले लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए। आप लोग कमेंट में भी लिखते हैं तो आप लिखिएगा भी, अगर ऐसा है होने के लिए हर जगह का काल सर्प योग खराब बताया गया है। द्वितीय भाव का और अष्टम भाव को भी खराब माना गया, लेकिन इतना नहीं जितना हमने पढ़ा, तो उनमें इन्हीं को मतलब विशेष तौर पर इनसे सावधान रहने के लिए कहा गया है। अन्य जगह वाला उतना डैमेज नहीं करता, लेकिन शनि की दृष्टि अगर पड़ जाए, प्रबल दृष्टि पड़ जाए, तो वहां पर को भी बहुत दिक्कत आ सकती है। और अन्य ग्रह स्थिति कमजोर हो जाए तो समझ लीजिए वहां पर को अवश्य ही दिक्कत आएगी। और यहाँ पर को अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो, या शनि से किसी प्रकार का संबंध बन जाए, तो समझ लीजिए कि 100 नहीं 200% जो हमने फल बताया वो अवश्य ही घटित होना है, और बड़ी मुश्किल से इस परेशानी से निकलना है, क्योंकि शनि इसको इतना बल भी कर देता है कि उपाय ही सब निष्क्रिय हो जाते हैं। बड़े आदमी 18,000 की संख्या में जाप करा ले, राहु का, गुरु का जाप करा ले, कोई फायदा नहीं। कितना ही दान कर ले, कितने ही उपवास कर ले, कितने ही उपाय कर ले, कोई फायदा देखने में नहीं आता। अब कुछ बिरले होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि 3-4 उपाय साथ काम कर रहे हैं और एकदम से कुछ लाभ देखने में आता है, तो वो अलग चीज है। तो फिलहाल हम तो ये कहेंगे कि ऐसा है, लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो सावधानी अभी से बरतिए, बाद में दुर्घटना घटने के बाद तो कोई फायदा ही नहीं है। जब बिगड़ जाएगी स्थिति तो फिर संभालनी बहुत ही मुश्किल होती है। पहले से ही सतर्कता बरतनी शुरू कर लीजिए। और जो बात मैं कह रहा हूं यहाँ पर को होगा तो अवश्य ही जो चीज मैंने बताई वो लक्षण आपको देखने में आएंगे ही आएंगे। तो कुल मिला के हमारा आग्रह रहेगा कि उपाय आदि अवश्य कर लीजिए किसी योग्य ज्योतिषी से, जिसके मुंह में सरस्वती का वास होता है, जिसकी वाणी लगती है। क्या पता उसकी वाणी से, इस योग में उसके द्वारा बताए गए उपाय आपके करने से राह भी आसान हो जाए, मार्ग मिल जाए, और कुदरती तौर पर ईश्वर की कृपा के से ये योग शांति भी हो जाए। तो ऐसा प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। पूर्व में भी हम गुरु चांडाल से संबंधित 2-3 एपिसोड आप लोगों के लिए लाए हैं, उन एपिसोडों को भी देख लीजिएगा। उसमें भी हमने बहुत अच्छी जानकारी दी है, इनके फल के बारे में बताया कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है मनुष्य जीवन में। तो उस चीज को भी आप अवश्य ही देख लीजिएगा। बाकी आज की जानकारी काफी अच्छी थी, हमें तो हर जानकारी अच्छी लगती है, हम तो कहेंगे ही कहेंगे। बाकी आप लोगों के हाथ में बात है कि आपको यह कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमें जरूर बताइएगा, और हम हर एपिसोड में आपसे कहते हैं जानकारी पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करें, आगे बढ़ाकर आप शेयर भी कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े। ऐसा नहीं है आप तुरंत ही जुड़े, आज की जानकारी आपको पसंद आई, बहुत सुपर लगी आपको, नहीं हमें जुड़ना है, ऐसा नहीं। हम हर एपिसोड में कहते हैं आप 1, 2, 5, 10, 20, 50 एपिसोड देखिए, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि हमें जुड़ना चाहिए तो जुड़िए। जब जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जानते ही करना पड़ता है, साथ में बेल आइकन दबाइए।
बेल आइकन के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। बेल आइकन वो चीज होती है कि यदि आपने दबाया तो जैसी ही जानकारी यहाँ से हम प्रसारित करेंगे तो तुरंत ही आप तक पहुंच जाएगी। तो अवश्य ही पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।